दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके ज्यादातर सपने शुरू होकर बीच में ही रुक जाते हैं? जोश से शुरुआत होती है, लेकिन कुछ दिन बाद वही काम बोझ लगने लगता है। अगर आप भी इसी उलझन से गुजर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने अधूरे कामों की जड़ पर सीधा वार किया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे पीटर हॉलिन्स की मशहूर किताब फिनिश व्हाट यू स्टार्ट से, जिसका पूरा नाम है द आर्ट ऑफ फॉलोइंग थ्रू, टेकिंग एक्शन, एग्जीक्यूटिंग एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ये किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि ये सिखाती है कि काम को अंत तक कैसे पहुंचाया जाए, वो भी बिना खुद को थकाए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इच्छा शक्ति क्यों अक्सर जवाब दे देती है, सिस्टम कैसे हमें आगे बढ़ाता है और कैसे एक आम इंसान भी अपने अधूरे सपनों को पूरा कर सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको वही जवाब मिल जाए जिसकी तलाश आप बहुत समय से कर रहे हैं। लेखक अपनी जिंदगी की एक सच्ची कहानी बताते हैं, जब उन्होंने लकड़ी से एक छोटी सी नाव बनाने की ठानी। पहले हफ्ते सब बढ़िया चला, दूसरे हफ्ते हाथ दुखने लगे और तीसरे हफ्ते बहाने शुरू हो गए, फिल्में, टालमटोल और आलस। नाव अधूरी रह गई, लेकिन बाद में उन्होंने एक कमाल की तरकीब अपनाई, काम के साथ मजा जोड़ना। उन्होंने नाव बनाते समय अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनना शुरू किया। अब काम बोझ नहीं रहा, बल्कि आनंद बन गया। यही सीख हमें भी मिलती है। अगर हम मुश्किल कामों को किसी छोटी खुशी से जोड़ दें, तो उन्हें पूरा करना आसान हो जाता है। सवाल ये नहीं है कि काम मुश्किल है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम उसे पूरा करने के लिए सही तरीका अपना रहे हैं। इस बुक को ऑथर ने डिफरेंट स्टोरीज के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। इस बुक का पहला कैरेक्टर है एस्थर, जिसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर दिन घुट रही थी। पिछले कई सालों से वो एक ही डेस्क जॉब कर रही थी, फाइलें, बॉस का दबाव और हर सुबह अपने छोटे बेटे को डे केयर छोड़ने का दर्द। उसके मन में एक सपना था, घर से अपना बेकिंग बिजनेस शुरू करने का। केक और कुकीज बनाना उसका जुनून था और दोस्त भी अक्सर कहते थे कि वो इसमें बहुत अच्छा कर सकती है। एक दिन उसने ठान लिया कि अब बस शुरू करना ही होगा। उसने नौकरी नहीं छोड़ी, बस 2 हफ्तों की छुट्टी ली ताकि प्लान बना सके। लेकिन समस्या यहीं शुरू हुई। रिसर्च, टैक्स, प्लानिंग, ये सब सोचकर वो इतनी उलझ गई कि कोई कदम उठ ही नहीं पाया। छुट्टियां, सोने, घर के छोटे मोटे काम और लोगों से मिलने में निकल गईं। 2 हफ्ते बीत गए और सपना वहीं का वहीं रह गया, सिर्फ दिमाग में। असल में एस्थर की कमी ना तो टैलेंट थी, ना मेहनत की इच्छा। कमी थी फॉलो थ्रू की, यानी जो शुरू किया उसे आगे बढ़ाने की ताकत। किसी भी सपने को पूरा करने के लिए 4 चीजों का साथ होना जरूरी है: फोकस, आत्म अनुशासन, एक्शन और लगातार लगे रहना। हम में से ज्यादातर लोग सोचने और प्लान बनाने में माहिर होते हैं, लेकिन जैसे ही असली काम शुरू करने की बारी आती है, हम टाल मटोल, डर, परफेक्शन और मोबाइल जैसी डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते हैं। हम असफल होने के डर से कोशिश ही नहीं करते और यही सबसे बड़ी हार होती है। सच तो ये है कि जब हम एक्शन नहीं लेते, उसी पल हम खुद को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर इंसान ठान ले और धीरे धीरे छोटे कदमों से आगे बढ़ता रहे, तो वही अधूरे सपने एक दिन हकीकत बन सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एस्थर की जिंदगी भी बदल सकती थी। अब बात करते हैं इस बुक के दूसरे कैरेक्टर की, जो है सैली। सैली एक बहुत संवेदनशील और आदर्शवादी महिला थी। उसे दूसरों की मदद करने का जुनून था। इसी वजह से उसने गरीब लोगों के लिए एक चैरिटी शुरू की। शुरुआत में उसे लगा कि वो बस लोगों की मदद करेगी और सब कुछ अपने आप चलता जाएगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। फंड जुटाना, लोगों का ध्यान खींचना, दूसरे संगठनों से मुकाबला करना, ये सब उसे थका देने लगा। जो काम कभी उसके दिल के बहुत करीब था, वही अब उसे भारी लगने लगा। धीरे धीरे उसका मन बुझ गया और कुछ ही महीनों में उसने वो काम छोड़ दिया जिसके लिए उसने बड़े सपने देखे थे। बाहर से देखने वालों को ये समझ ही नहीं आया कि जो इंसान किसी मकसद से इतना जुड़ा था, वो अचानक हार कैसे मान गया। असल में सैली की समस्या जुनून की कमी नहीं थी, बल्कि सही प्रेरणा की कमी थी। सिर्फ किसी चीज को पसंद करना काफी नहीं होता, जब तक हमें ये साफ न दिखे कि उस रास्ते पर चलने से हमें क्या मिलेगा और क्या खोने से हम बच रहे हैं। जिंदगी में हर लक्ष्य की एक कीमत होती है: समय, मेहनत और त्याग। जब ये कीमत हमें बहुत भारी लगने लगती है, तो हम बीच रास्ते में रुक जाते हैं। लेकिन अगर इंसान अपने क्यों को बार बार याद रखे कि ये मेहनत उसके और उसके परिवार की जिंदगी कैसे बदल सकती है, तो वही मुश्किलें सहने लायक बन जाती हैं। जो लोग अपने लक्ष्य को हर दिन छोटे छोटे संकेतों से याद दिलाते रहते हैं, वही लोग थकने के बाद भी आगे बढ़ते हैं। भूखे रहना जरूरी है, सपनों के लिए, बेहतर जिंदगी के लिए, क्योंकि जब भूख जिंदा रहती है तो इंसान अधूरा छोड़ना सीखता ही नहीं।
दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा मोड़ आता है जहां इंसान को तय करना पड़ता है, आगे बढ़ना है या यहीं रुक जाना है। ज्यादातर लोग इसी मोड़ पर हार मान लेते हैं क्योंकि हर बार फैसला लेने में उनकी इच्छा शक्ति थक जाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने लिए पहले से नियम बना लेते हैं, जैसे। और यही लेखक इस बुक के तीसरे कैरेक्टर जॉन की बात करते हैं, जो कि एक लेखक है। लेखक जॉन, जो हर सुबह बड़े बड़े सपने देखता था कि आज वो अपने उपन्यास पर खूब लिखेगा। लेकिन दिन भर की थकान के बाद जब वो घर पहुंचता तो टीवी और आराम उसे अपनी ओर खींच लेते। बिना किसी नियम के वो हर दिन खुद को माफ कर देता और सोचता, कल ज्यादा लिख लूंगा। यही कल बार बार आता रहा और किताब कभी पूरी नहीं हुई। दरअसल ज्यादा आजादी और ज्यादा विकल्प ने ही उसे खुद का दुश्मन बना दिया। फिर जॉन ने अपनी जिंदगी में एक सख्त नियम जोड़ा, हर हाल में रोज थोड़ा सा लिखना ही है, बहाने नहीं चलेंगे। अब थकान हो या मन न हो, उसे सोचना नहीं पड़ता था, बस करना होता था। यही नियम धीरे धीरे उसकी ताकत बन गया। ऐसे नियम यानी एक निजी मैनिफेस्टो इंसान की जिंदगी को दिशा देते हैं। जब हम अपने लिए तय कर लेते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं, तो आलस, डर और बहाने खुद ब खुद पीछे हटने लगते हैं। कभी सिर्फ 3 जरूरी कामों पर ध्यान देना, कभी खुद से पूछना कि क्या मैं डर या आलस की वजह से रुक रहा हूं, और कभी खुद को बस 10 मिनट और देने का वादा। यही छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़े सपनों को पूरा कर देती हैं। नियम आजादी नहीं छीनते, बल्कि अधूरे सपनों से हमें आजाद करते हैं। अब बात करते हैं इस बुक के चौथे कैरेक्टर की, जो है गेराल्ड। गेराल्ड के सपने बहुत बड़े थे। वो खुद को एक सफल बिजनेसमैन के रूप में देखता था, नाम, पैसा और पहचान, सब कुछ। लेकिन जैसे ही उसने अपने सपने को सच करने की कोशिश की, असली जिंदगी सामने आ गई। पैसे लगाने का डर, आरामदायक जिंदगी छोड़ने की मजबूरी और अनजान रास्तों की बेचैनी, इन सब ने उसे अंदर से हिला दिया। जो चीजें उसे असहज कर रही थी, उनसे लड़ने के बजाय वो उनसे भागने लगा। धीरे धीरे उसने खुद को समझा लिया कि बिजनेस करना उसके बस की बात नहीं है। सपने वहीं रुक गए और वो उसी नौकरी में लौट आया जिसे वो कभी पसंद नहीं करता था, बस इसलिए क्योंकि वो सुरक्षित और आरामदायक थी। सच ये था कि उसने असफलता नहीं देखी, उसने असहजता देखकर ही हार मान ली। असल में किसी भी काम को पूरा करने की ताकत दिमाग से आती है। जब इंसान ये मान ले कि उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, कि असहज होना गलत नहीं बल्कि जरूरी है, और हर पूरा किया गया काम एक सीख देता है, तभी वो आगे बढ़ पाता है। जो लोग तनाव में रहते हैं, थके रहते हैं या अपने मन का ख्याल नहीं रखते, उनका आत्मनियंत्रण जल्दी टूट जाता है और वे बीच रास्ते में रुक जाते हैं। लेकिन जो इंसान खुद को आराम देना जानता है, सीखने की नजर से हर चुनौती को देखता है और डर के बावजूद आगे कदम बढ़ाता है, वही इंसान धीरे धीरे अपने सपनों के करीब पहुंचता है। अधूरा छोड़ना आसान है, पर जो लोग दिमाग को मजबूत बना लेते हैं, वे समझ जाते हैं कि असहजता, सीख और मेहनत, यही सफलता की असली कीमत है। और यही लेखक इस बुक के तीसरे कैरेक्टर जॉन की बात करते हैं, जो कि एक लेखक है। लेखक जॉन, जो हर सुबह बड़े बड़े सपने देखता था कि आज वो अपने उपन्यास पर खूब लिखेगा। लेकिन दिन भर की थकान के बाद जब वो घर पहुंचता तो टीवी और आराम उसे अपनी ओर खींच लेते। बिना किसी नियम के वो हर दिन खुद को माफ कर देता और सोचता, कल ज्यादा लिख लूंगा। यही कल बार बार आता रहा और किताब कभी पूरी नहीं हुई। दरअसल ज्यादा आजादी और ज्यादा विकल्प ने ही उसे खुद का दुश्मन बना दिया। फिर जॉन ने अपनी जिंदगी में एक सख्त नियम जोड़ा, हर हाल में रोज थोड़ा सा लिखना ही है, बहाने नहीं चलेंगे। अब थकान हो या मन न हो, उसे सोचना नहीं पड़ता था, बस करना होता था। यही नियम धीरे धीरे उसकी ताकत बन गया। ऐसे नियम यानी एक निजी मैनिफेस्टो इंसान की जिंदगी को दिशा देते हैं। जब हम अपने लिए तय कर लेते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं, तो आलस, डर और बहाने खुद ब खुद पीछे हटने लगते हैं। कभी सिर्फ 3 जरूरी कामों पर ध्यान देना, कभी खुद से पूछना कि क्या मैं डर या आलस की वजह से रुक रहा हूं, और कभी खुद को बस 10 मिनट और देने का वादा। यही छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़े सपनों को पूरा कर देती है। नियम आजादी नहीं छीनते, बल्कि अधूरे सपनों से हमें आजाद करते हैं। अब बात करते हैं इस बुक के चौथे कैरेक्टर की, जो है गेराल्ड। गेराल्ड के सपने बहुत बड़े थे।
वो खुद को एक सफल बिजनेसमैन के रूप में देखता था। नाम, पैसा और पहचान, सब कुछ। लेकिन जैसे ही उसने अपने सपने को सच करने की कोशिश की, असली जिंदगी सामने आ गई। पैसे लगाने का डर, आरामदायक जिंदगी छोड़ने की मजबूरी और अनजान रास्तों की बेचैनी, इन सब ने उसे अंदर से हिला दिया। जो चीजें उसे असहज कर रही थी, उनसे लड़ने के बजाय वो उनसे भागने लगा। धीरे धीरे उसने खुद को समझा लिया कि बिजनेस करना उसके बस की बात नहीं है। सपने वहीं रुक गए और वो उसी नौकरी में लौट आया जिसे वो कभी पसंद नहीं करता था, बस इसलिए क्योंकि वो सुरक्षित और आरामदायक थी। सच ये था कि उसने असफलता नहीं देखी, उसने असहजता देखकर ही हार मान ली। असल में किसी भी काम को पूरा करने की ताकत दिमाग से आती है। जब इंसान ये मान ले कि उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, कि असहज होना गलत नहीं बल्कि जरूरी है और हर पूरा किया गया काम एक सीख देता है, तभी वो आगे बढ़ पाता है। जो लोग तनाव में रहते हैं, थके रहते हैं या अपने मन का ख्याल नहीं रखते, उनका आत्मनियंत्रण जल्दी टूट जाता है और वे बीच रास्ते में रुक जाते हैं। लेकिन जो इंसान खुद को आराम देना जानता है, सीखने की नजर से हर चुनौती को देखता है और डर के बावजूद आगे कदम बढ़ाता है, वही इंसान धीरे धीरे अपने सपनों के करीब पहुंचता है। अधूरा छोड़ना आसान है, पर जो लोग दिमाग को मजबूत बना लेते हैं, वे समझ जाते हैं कि असहजता, सीख और मेहनत यही सफलता की असली कीमत है। अब बात करते हैं इस बुक के 5वें कैरेक्टर की, जो है मैडलिन। मैडलिन के सामने एक बड़ा प्रोजेक्ट था और समय बहुत कम। उसने हिसाब लगाया कि अगर रोज थोड़ा थोड़ा काम कर लिया जाए तो सब समय पर हो जाएगा। लेकिन हर दिन उसने खुद से कहा, आज नहीं कल ज्यादा कर लूंगी। कल आया तो काम और भारी लगने लगा। जितना टालती गई उतना डर बढ़ता गया। आखिरकार डेडलाइन सिर पर आ गई और उसे पूरी रात जागकर अधूरा और गलतियों से भरा काम जमा करना पड़ा। नतीजा वही हुआ जिसका डर था। क्लाइंट नाराज, मेहनत बेकार और मन में पछतावा। वहीं दूसरी तरफ मिशेल थी, जो वही काम कर रही थी, लेकिन उसने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया था। रोज थोड़ा काम और हर छोटे टास्क के बाद खुद को कोई छोटी खुशी, पसंदीदा म्यूजिक, चाय या ब्रेक। हफ्ते के अंत में उसका काम न सिर्फ पूरा था बल्कि साफ और बेहतरीन भी। फर्क टैलेंट का नहीं था, फर्क था टालने और शुरू करने के तरीके का। असल में टाल मटोल हमारी आदत नहीं, हमारे दिमाग का खेल है। हमारा आज वाला मन तुरंत आराम चाहता है, जबकि भविष्य वाला मन बड़े सपने देखता है। जब हम मुश्किल कामों को किसी छोटी खुशी से जोड़ देते हैं तो दिमाग बहाने बनाना छोड़ देता है। छोटे कदम, आसान शुरुआत और पहले हल्के काम, यही वो चालें हैं जो जमी हुई गाड़ी को आगे बढ़ाती हैं। कभी कभी थोड़ा डर भी काम आता है, ये सोच कि अगर अभी नहीं किया तो मौका हाथ से निकल जाएगा। लेकिन डर को जहर नहीं, दवा की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। सच यही है कि टाल मटोल को एक झटके में हराया नहीं जा सकता, लेकिन रोज के छोटे फैसलों से उसे कमजोर जरूर किया जा सकता है। जो इंसान आज एक छोटा कदम उठा लेता है, वही कल बड़े लक्ष्य तक पहुंचता है। अब बारी आती है इस बुक के 6ठे कैरेक्टर की, जो है राहुल। राहुल को हमेशा लगता था कि उसकी सबसे बड़ी समस्या आलस है, लेकिन असल में उसका दुश्मन कुछ और ही था, डिस्ट्रैक्शन। जब भी वो काम करने बैठता, मोबाइल की स्क्रीन चमक उठती, नोटिफिकेशन आते, कमरे में फैला सामान उसकी नजर खींच लेता। थोड़ी देर में वो खुद नहीं जान पाता कि समय कैसे निकल गया। धीरे धीरे उसने एक छोटा सा प्रयोग किया। डेस्क साफ रखी, मोबाइल दूर रखा और एक समय में सिर्फ एक ही काम पर ध्यान दिया। शुरुआत में मन बेचैन हुआ, बार बार ध्यान भटका, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे महसूस हुआ कि काम अपने आप आसान लगने लगा है। उसे समझ आया कि इच्छा शक्ति से ज्यादा जरूरी है सही माहौल। जब सामने कोई लालच नहीं होता तो दिमाग लड़ता ही नहीं, बस काम करता है। फिर राहुल ने एक और बात सीखी, हर काम को तुरंत परफेक्ट बनाने की जिद छोड़ना। उसने तय किया कि जब 40-60% तैयारी हो जाए तब वो शुरू कर देगा, बाकी रास्ते में सीख लेगा। बड़े बड़े फैसलों का बोझ हल्का हो गया। साथ ही उसने एक मत करो सूची बनाई, ऐसी चीजें जिन्हें वो जानबूझकर नजरअंदाज करेगा, क्योंकि वे समय चुराती थी। और जब दिमाग थक जाता तो वो खुद को कुछ देर कुछ ना करने देता, ना मोबाइल ना सोच, बस खाली बैठना। यहीं से नए आइडिया आने लगे। उसे समझ आया कि लगातार दौड़ते रहना ही मेहनत नहीं है, कभी कभी रुकना भी जरूरी है ताकि दिमाग दोबारा पूरी ताकत से दौड़ सके। सही फोकस, सही समय पर एक्शन और सही समय पर आराम, यही अधूरे कामों को पूरा करने की असली कला है। अब बात करते हैं इस बुक के 7वें कैरेक्टर की, जो है माइकल। माइकल को लगता था कि जैसे ही उसने अपना काम शुरू किया, उसकी जिंदगी पल भर में बदल जाएगी। कम मेहनत में ज्यादा पैसा, ढेर सारा फ्री टाइम, फिट बॉडी और परिवार के साथ खुशहाल पल। उसने सब कुछ एक साथ पाने का सपना देख लिया। लेकिन हफ्ते बीतते गए और हकीकत बिल्कुल उल्टी निकली।
काम बढ़ता गया, थकान हावी हो गई और उम्मीदें बोझ बन गई। उसने अपने लिए ऐसा शेड्यूल बना लिया था जो ना उसकी नींद से मेल खाता था, ना उसकी जिंदगी से। नतीजा ये हुआ कि काम से मन उचटने लगा, टाल मटोल बढ़ी और हर दिन खुद से निराशा होती गई। असल गलती मेहनत की कमी नहीं थी, बल्कि उम्मीदें बहुत ज्यादा और समझ बहुत कम थी। धीरे धीरे माइकल ने रुककर खुद को समझने की कोशिश की। उसने जाना कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कोई सुबह अच्छा काम करता है, कोई रात में। उसने अपनी उम्मीदों को जमीन पर उतारा, विकल्पों की भीड़ से खुद को बाहर निकाला और जरूरत से ज्यादा सोचने और बेवजह चिंता करने की आदत छोड़ी। उसने सीखा कि हर फैसले पर घंटों दिमाग चलाना भी एक तरह की देरी है और भविष्य की चिंता में आज का समय गंवाना सबसे बड़ी भूल। जब उसने अपने काम करने का तरीका, सही समय और सही माहौल खोज लिया तो काम आसान लगने लगा। उसे समझ आया कि असफलता अंत नहीं होती अगर हम उसकी वजह पहचान ले। जो इंसान खुद को समझ लेता है वही बार बार गिरकर भी आगे बढ़ना सीख जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के लास्ट कैरेक्टर नेड की। नेड को लगता था कि अपना बिजनेस शुरू करना आजादी की शुरुआत होगी। शुरू में सब ठीक चला, सुबह ईमेल, दिन में क्लाइंट, रात को काम। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ा वैसे वैसे उसकी जिंदगी बिखरने लगी। ईमेल का ढेर, अधूरे प्रोजेक्ट, नाराज क्लाइंट और अव्यवस्थित डेस्क सब मिलकर उसे अंदर से तोड़ने लगे। वो दिन रात मेहनत करता रहा, लेकिन हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते गए। कॉफी और फास्ट फूड पर जिंदा नेड को तब समझ आया कि समस्या मेहनत की कमी नहीं थी, बल्कि तरीके की थी। वो सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के सहारे सब कुछ संभालना चाहता था, बिना किसी सिस्टम के। जब इच्छा शक्ति थकी तो पूरा ढांचा ढह गया। यहीं से असली सीख निकलती है। सफल लोग हर दिन खुद को जोर लगाकर नहीं, बल्कि सिस्टम बनाकर आगे बढ़ते हैं। सिस्टम मतलब रोज के तय काम, तय समय और तय तरीके। जैसे अपने काम की गिनती रखना, छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना, समय को समझदारी से बांटना और बेकार आदतों को मुश्किल बनाना। जब अच्छे काम आसान हो जाते हैं और बुरी आदतें महंगी पड़ने लगती हैं, तो जिंदगी अपने आप पटरी पर आने लगती है। सिस्टम लक्ष्य से भी ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि लक्ष्य एक बार पूरा होता है, लेकिन सिस्टम हर दिन आपको आगे बढ़ाता है। अगर नेड ने पहले से अपने काम को व्यवस्थित किया होता, संसाधन जुटाए होते और संभावित मुश्किलों के लिए तैयारी की होती, तो वही बिजनेस उसे डुबोने के बजाय ऊंचाई तक ले जाता। सीख साफ है, सिर्फ मेहनत मत करो, हर दिन चलने वाला सिस्टम बनाओ, क्योंकि वही आपको थकने के बाद भी आगे ले जाता है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। जिंदगी में अधूरे सपने इसलिए नहीं रह जाते क्योंकि हम कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम सही तरीका नहीं अपनाते। सिर्फ जोश, इच्छा शक्ति या बड़े लक्ष्य काफी नहीं होते। जब तक हमारी जिंदगी में एक ऐसा सिस्टम नहीं होता जो हमें थकान, डर और आलस के दिनों में भी आगे बढ़ाए, तब तक हम बार बार वही अटक जाते हैं। हर दिन छोटे छोटे कदम, तय समय, साफ माहौल और सही आदतें, यही वो ताकत है जो किसी भी आम इंसान को असाधारण बना सकती है। आज से ये मत सोचिए कि एक दिन सब ठीक कर लेंगे, बल्कि ये तय कीजिए कि आज मैं अपने सिस्टम का पालन करूंगा, क्योंकि लक्ष्य आपको शुरुआत तक लाते हैं, लेकिन सिस्टम ही आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखिए, जो लोग सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं और जो शुरू करते हैं वही जीतते हैं। काम पूरा करना कोई टैलेंट नहीं, एक सीखी जाने वाली आदत है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी के साथ।